पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। चित्ररथ नाम का एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी वन था। इस वन में देवराज इंद्र अक्सर देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ आनंद पूर्वक विहार करने आते थे। चारों ओर हरियाली, मधुर संगीत और दिव्य वातावरण रहता था। उसी वन में एक महान तपस्वी मेधावी ऋषि भी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अपने तप से दिव्य शक्ति प्राप्त करने में लगे हुए थे। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने देवलोक की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को वहां भेजा। मंजू घोषा अत्यंत रूपवती थी और नृत्य संगीत में निपुण थी। वो ऋषि के आश्रम के पास आकर मधुर गीत गाने लगी और मनमोहक नृत्य करने लगी। उसके आकर्षक हावभाव और मधुर स्वर से मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया। धीरे धीरे वे उसकी सुंदरता और मोहकता के प्रभाव में आ गए और अपनी तपस्या भूल बैठे। समय बीतता गया और दोनों सांसारिक सुखों में लीन हो गए। इस प्रकार अनजाने में 57 वर्ष बीत गए, लेकिन ऋषि को इसका आभास तक नहीं हुआ। एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से देवलोक लौटने की अनुमति मांगी। उसकी ये बात सुनकर मेधावी ऋषि को अचानक अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वे अपनी तपस्या से भटक गए हैं और इसका कारण मंजू घोषा ही है। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वो पिशाचिनी बन जाएगी। श्राप सुनते ही मंजू घोषा भय से कांप उठी। उसने विनम्रता से ऋषि से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मेधावी ऋषि ने उसे बताया कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। जब च्यवन ऋषि को पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को क्रोध करने के लिए डांटा और स्वयं भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। उधर मंजू घोषा ने भी श्रद्धा और नियम पूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो पिशाचिनी योनि से मुक्त हो गई और पुनः अपने दिव्य स्वरूप में देवलोक लौट गई। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।